जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक कहानी। तो जनाब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज हम बताएंगे आपको। हिंदुस्तान की तारीख में जिन हुक्मरानों ने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, इनमें सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम भी सुनहरे हुरूफ में लिखा जाने के काबिल है। रिवायात से मालूम होता है कि सुल्तान शहाबुद्दीन औरी की औलाद नरीना नहीं थी, यानी इसके हाँ कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। चुनांचे इसने बहुत बहुत से ग़ुलाम बच्चे खरीद कर इनकी परवरिश शाहाना अंदाज में की थी और उन्हें अपने बेटों की ही तरह पाला था। एक मरतबा जब इसने जश्न मनाने का ऐलान किया तो इस जश्न के दौरान इसने अपने इन ग़ुलामों में मस्कूक और गैर मस्कूक चांदी और सोना तकसीम किया। दरअसल मस्कूक वो चांदी व सोना होता है जो कि सकूक की सूरत में डाला जाता था और इस पर सुल्तान के नाम की मोहर होती थी, जबकि गैर मस्कूक चांदी व सोना वो होता है जो कि सादा सकून या आम टुकड़ों की सूरत में होता है। सुल्तान को मालूम हुआ कि इसके एक ग़ुलाम ने इनाम में मिला हुआ वो तमाम चांदी व सोना जश्न के बाद गरीब लोगों में तकसीम कर दिया और वो खुद अपने पास कुछ भी ना रखा। इस बात की खबर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को भी मिल गई। चुनांचे इसने इस ग़ुलाम को फ़ौरन तलब कर लिया और पूछा कि ये हमने तुम्हें इनाम दिया था और तुमने लोगों में बांट दिया क्या? ये हमने गलत किया था? इस ग़ुलाम ने बड़े ही अदब के साथ जवाब दिया कि जहाँ पनाह मैंने इसलिए किया कि जिन गरीब लोगों में चांदी व सोना मैंने तकसीम किया वो आपकी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूर दुआएं करेंगे और सबको तो मालूम है कि मैं आपका ग़ुलाम हूँ, लिहाजा लोगों को यही मालूम होगा कि मैंने वो चांदी और सोना आप ही की तरफ से तकसीम किया है। मेरे लिए तो आप ही काफ़ी है, आपके होते हुए भला मुझे किसी चीज़ की कमी हो सकती है? इस ग़ुलाम की इस बात ने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का दिल जीत लिया, लिहाजा वो इसके साथ नहायत शफ़क़त के साथ पेश आया और अब इस पर अपनी खुसूसी नवाज़िशात करने लगा। अब वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मंजूरी नज़र बन चुका था। ये कोई और नहीं बल्कि मुस्तकबिल का सुल्तान हिंद सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। बचपन में दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक को बर्ता फ़रोशों ने तुर्कस्तान से अगवा किया और निशापुर में वहाँ के काजी फ़खरुद्दीन बिन अब्दुल-अज़ीज़ को भी के हाथों फ़रोख्त कर दिया। आप इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से थे। आप निशापुर और गिरदनवा के हाकिम भी थे। इस ग़ुलाम बच्चे की गोया किस्मत चमक गई, क्योंकि इस बच्चे ने काजी साहब के यहाँ सबसे पहले कुरान करीम नाज़रा पढ़ा और फिर जंगी अमूर यानी तलवारबाजी और नीज़ाबाजी में कामिल महारत हासिल की। फिर अचानक ही काजी फ़खरुद्दीन का इंतकाल हो गया तो इनके बेटों ने इस ग़ुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को एक मरतबा फिर फ़रोख्त कर दिया और इस मरतबा ख़रीदने वाला एक ताजर था। फिर कुछ यूँ हुआ कि एक मरतबा वो ताजर जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत में गया तो इस नौउम्र ग़ुलाम को भी अपने हमरा ले गया। सुल्तान ने इस नौउम्र ग़ुलाम की बहुत तारीफ़ की तो इस ताजर ने वो नौउम्र ग़ुलाम बतौर हदिया सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया गया। चुनांचे इस आला ज़रफ़ी पर सुल्तान ने इस खूब इनामात से नवाजा। फिर जब उसे मालूम हुआ कि वो मशहूर ज़माना काजी फ़खरुद्दीन की खिदमत में भी रह चुका है और दीनी उलूम भी हासिल कर चुका है तो इसकी कदर सुल्तान के दिल में और भी ज़्यादा हो गई। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जंगों में अपने साथ रखना शुरू कर दिया ताकि इसे जंगों के बारे में भी तजुर्बा हासिल हो। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ख्वारज़म शाह के साथ जंग में मसरूफ़ था। इस जंग में कुतुबुद्दीन ऐबक दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार हो गए, जिन्होंने इसको लोहे के एक पिंजरे में डाल दिया। हवा यूँ था कि जंग जब जारी थी तो सुल्तान शाह, जो कि मरहूम ख्वारज़म शाह का बेटा था, इसको यह इत्तला मिली कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का दरोगा अस्तबल अपने लश्कर के हमरा घोड़ों के चारे का बंदोबस्त करने के लिए मर्द शहर के नवाही इलाकों में मौजूद है। चुनांचे सुल्तान शाह ने फौरी तौर पर इसका दरोगा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सुल्तान शाह इस दरोगा की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ था और ये जानता था कि अगर वो दरोगा को गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर वो गौरी सुल्तान ने अपनी मनमानी शराइत पर मुआहदा करने में यकीनन कामयाब हो जाएगा। चुनांचे जब कुतुबुद्दीन ऐबक को इसके लश्करी गिरफ्तारी
गिरफ्तार करके लाए तो सुल्तान शाह ने उन्हें हुक्म दिया कि उसे लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया जाए। सुल्तान शाह कुतुबुद्दीन ऐबक की गिरफ्तारी पर बेहद दर्जा खुश था। यह खबर सुल्तान शहाबुद्दीन औरी को भी हो गई कि इसका मंजूरी नज़र और शाही अस्तबल का दरोगा दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार हो चुका है और इसे जलील करने के लिए लोहे के एक पिंजरे में जानवरों की तरह रखा गया। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी चूँकि अपने ग़ुलामों को अपने हकीकी बेटों की तरह समझता था, इसलिए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कहे जाने वाले सुल्तान शाह के नारवा सलूक पर बहुत गहरा दुख हुआ। अब इसने शदीद गुस्से की हालत में इस सुल्तान शाह पर हमला कर दिया। सुल्तान शाह हैरान व परेशान हो गया, क्योंकि इसका तो ख्याल यह था कि सुल्तान चूँकि अपने ग़ुलामों को अपने बेटों की तरह समझता है, चुनांचे वो अपने दरोगा की रिहाई के भीख मांगेगा और इसकी मनमानी शराइत पर मुआहदा करेगा। वो तो ये सोच भी नहीं सकता था कि सुल्तान शहाबुद्दीन औरी इस पर हमला ही कर देगा, मगर इसकी सोच के बरअक्स सुल्तान ने इस पर शदीद क़ुव्वत और जो अनमुर्दी के साथ हमला किया और उसे अबरतनाक शिकस्त से दोचार कर दिया। सुल्तान शाह का सारा लश्कर जिधर ना मुँह आया निकल भागा, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि वो वीराने में जहाँ पर चारों तरफ सुल्तान शाह के लश्करियों की लाशें पड़ी हुई थी, वो पिंजरे में बेबसी से बंद पड़ा हुआ था। धीरे धीरे शाम होती जा रही थी। सुल्तान की नज़रें दुश्मन के भागते हुए लश्करियों पर जमी हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को दूर दूर तक कोई शख्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान अचानक सुल्तान शहाबुद्दीन औरी को इसका ख्याल आया, तो इसने हुक्म दिया कि शाम का धंधा लगा के पहलने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को ढूंढ कर लाया जाए। सुल्तान को यह खतरा था कि यह ना हो कि सुल्तान शाह कुतुबुद्दीन ऐबक को भी अपने साथ ले जाए। सुल्तान के लश्करियों ने हर तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने दरख्तों के जड़ में एक पिंजरा दूर से देखा और वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। जब वो इस पिंजरे के करीब पहुँचे तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लिया। चुनांचे वो इसी हालत में लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गए। सुल्तान ने जब अपने मंजूरी नज़र को इस हाल में देखा तो शिद्दत जज्बात से दिल गिरफ्तार हो गया। इसकी आंखों से आंसू रवा थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का इसका ग़ुलाम नहीं बल्कि हकीकी बेटा ही हो। जब इसे पिंजरे से निकाला गया तो इसने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगाया और अपने लगे से कीमती मोतियों का हार उतार कर बतौर शफ़क़त कुतुबुद्दीन ऐबक के गले में डाल दिया, ताकि वो दिल गिरफ्तार ना होने पाए और लश्करियों में भी इसकी नाकदरी ना हो। कुतुबुद्दीन ऐबक बिलाशुबा सुल्तान शहाबुद्दीन औरी के पास एक ग़ुलाम की हैसियत से आया था, मगर तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ पहले तो दरोगत अस्तबल जैसे हसास मनसिब पर पहुंचा और इसके बाद हर दिल अजीज़ और छोटी के सलारों इसका शुमार होने लगा। इस मौके पर यकीनन कुदरत भी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ दे रही थी कि उन्हीं दोनों सुल्तान शहाबुद्दीन औरी को मुल्तान और इसकी गर्दनवा में करामतियों की मज़कूम कार्रवाइयों और इनके अहले इस्लाम पर किए जाने वाले जुल्म व सितम की दास्तानें पहुँची। चुनांचे सुल्तान शहाबुद्दीन औरी ने मुल्क हिंदुस्तान पर हमलावर होने का फैसला कर लिया। अगर ये कहा जाए तो हरगिज़ बेचा ना होगा कि दरअसल सुल्तान शहाबुद्दीन औरी का हिंदुस्तान पर हमलावर होना एक तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक के बख्त और नसीब का खुलना ही था। मुल्तान और गिरदनवा में सुल्तान शहाबुद्दीन औरी की कार्रवाइयाँ एक तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक की कामयाबी की वजह बन गई। करामती दरअसल मुसलमान ही कहलाते थे, मगर उन्होंने मज़हब में बहुत कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। चुनांचे सुल्तान शहाबुद्दीन औरी ने मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ इनकी हुकूमत कायम हो चुकी थी ख़ात्मा करने का अज़म किया। सुल्तान एक पक्का और सच्चा मुसलमान था, लिहाजा इसने इनकी सरकोबी को अपने ऊपर लाजिम कर लिया था। इस मुहिम में इसका काबिल एतमाद सालार कुतुबुद्दीन ऐबक भी शामिल था, जिसे इसने अपने हकीकी बेटों की तरह पाला था और खुसूसी तरबियत की थी। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी की करामतियों के साथ बड़ी ही खौफनाक और खूनरेज़ जंग हुई। करामतियों ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया, मगर सुल्तान के जज्बा जा फरोशी के आगे बेबस हो गए और उन्हें बहुत बुरी तरह सुल्तान शहाबुद्दीन औरी के लश्कर के हाथों शिकस्त हुई। चुनांचे रफ्ता रफ्ता मुल्तान से करामतियों को सपाया हो गया। इसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन औरी ने उच्च शहर का रुख किया और उसे भी
बज़ोर क़ुव्वत फतह कर लिया। ऊच इस वक्त एक राजा के मतहत ऊच के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन औरी ने पेशावर, सिंध और लाहौर पर लश्कर कशी की और यहाँ पर इसने वसीह कामयाबियाँ हासिल किए। फिर जब सुल्तान शहाबुद्दीन औरी ने के खिलाफ हिंदुस्तान के तमाम राजाओं ने जंग की तो सुल्तान ने एक को गोया कि बिल्कुल कंगाल ही कर दिया। इन शानदार कामयाबियों के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन औरी अजमेर में दाखिल हुआ। अजमेर के पता के बाद अब सुल्तान ने दिल्ली की तरफ रुख किया, मगर दिल्ली के राजा ने इसके साथ हद दर्जा अच्छा सलूक किया और नहायत कीमती तोहफ़े इसकी खिदमत में पेश किए। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहराम का हाकिम मुकर्रर किया और वापस गजनी चला गया। कहराम हिंदुस्तान का पहला शहर था जिसका हाकिम कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान ने बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक चाहता था कि दिल्ली शहर को ही अपनी हुकूमत का मरकज़ बनाए और इसके बाद एतराफ़ के बड़े बड़े शहरों पर हमलावर होकर अपनी सुल्तनत को वसीह करे। लिहाजा चंद रोज़ तक इसने कहराम शहर ही में क़याम किया। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी तो अपने लश्कर का बड़ा हिस्सा लेकर गजनी लौट चुका था। अब हिंदुस्तान में जो भी कार्रवाई करना थी वो यकीनन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करना थी, क्योंकि अब मफतूहा इलाकों में सुल्तान शहाबुद्दीन औरी कुतुबुद्दीन ऐबक ही को छोड़ कर गया था। चुनांचे इसको अब इन इलाकों का नज़म व नसक व नदर दुरुस्त और बरकरार रखना था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंद रोज़ के हराम शहर में ही क़याम किया और अपने लश्कर को तरतीब देता रहा। फिर उसने अपने लश्कर के साथ दिल्ली का रुख किया। इसकी नज़रों में अब दो ही शहर थे, एक तो दिल्ली और दूसरा मेरठ। ये दोनों शहर इस वक्त राजा राय फतूरा कांडो राव के रिश्तेदारों के मातहत थे, यानी उन्हें इनकी मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल थी। कुतुबुद्दीन ऐबक आंधी और तूफ़ान के मानंद हरकत में आया। अगरचे इसके पास कोई बहुत बड़ा लश्कर ना था, मगर इसने अपने लश्कर के साथ इस कदर जोन अनमर्दी का मुजाहरा किया कि बहुत ही जल्द इसने दिल्ली और मेरठ दोनों शहरों को पता करके अपनी अमलदारी में शामिल कर दिया। अब इसने दिल्ली शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाते हुए अपनी ताकत और क़ुव्वत का भी मरकज़ बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली शहर में इंतज़ामात को बेहतर करने के बाद इसने कौल शहर का रुख किया। ये एक बहुत पुराना शहर था, मौजूदा दौर में इसकी अलीगढ़ कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कौल शहर कहराम, दिल्ली, मेरठ और चंद दीगर इलाकों पता कर लिया और वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली, तो इसके नतीजे में हिंदुस्तान के बड़े बड़े महाराजा के इसकी ताबा हो चुके थे और बहुत से जंगजू भी मारे जा चुके थे। और इस दौर में एक सिर्फ कनौज और बनारस के राजा ही की ताकत दिखाई दे रही थी। इसकी क़ुव्वत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि इसके लश्कर में 3000 से ज़ायद सदाए हुए हाथी थे, जिन्हें खुसूसी तौर पर जंगों के लिए ही सदाया जाता था। बनारस और कनौज के राजा का यह ख्याल था कि सुल्तान शहाबुद्दीन औरी तो अपना लश्कर लेकर गजनी वापस जा चुका है और इसकी तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान में हाकिम है और इसके पास तो इतना बड़ा लश्कर नहीं है। इसके ख्याल में अगर इस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक पर चढ़ाई कर दे तो जिस कदर हिस्सों या इलाकों पर सुल्तान शहाबुद्दीन औरी ने कब्ज़ा किया है वो सब बड़ी आसानी के साथ छुड़ाए जा सकते हैं और इसी तरह इसकी क़ुव्वत ज़्यादा वसी हो जाएगी। कनौज और बनारस के राजा जयचंद ने अपने तौर पर यही मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। शायद वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेतरबे कामयाबी की तरफ तवज्जो ही नहीं देना चाहता था। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी एक बेदार मुअज़्ज़िज़ सुल्तान था। इसने हिंदुस्तान के कोने कोने से इत्तलाआत का एक मरबूत निज़ाम कायम कर रखा था। चुनांचे इसको जल्द ही राजा जयचंद की सरगर्मियों की इत्तला मिल गई कि वो अचानक ही बड़ी ज़बरदस्त क़ुव्वत के साथ मुसलमानों की नई हुकूमत को नावबाला करने के लिए जंगी तैयारियों में दिन रात मसरूफ़ अमल है। अगर इसका सदबाब ना किया गया तो आने वाले दिनों में वो सुल्तान के लिए नहायत ख़तरनाक साबित हो सकता है। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी अगर अपने ग़ुलामों को बेटा कहता है तो बाप बनकर भी दिखाता था। चुनांचे जो इत्तलाआत उसे मिली थी उसके नतीजे में इस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की पशत पनाही ज़रूर करना थी, यानी इसने किसी भी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के पैगाम का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पैगाम पहुँचाया कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा है। सुल्तान ने दिल्ली पहुँचकर आराम करना हरगिज़ पसंद नहीं किया, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक के लश्कर को भी साथ मिलाकर पूरी तौर पर राजा जयचंद की तरफ पहुँच गया। जनाब, वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का बेतहाशा